हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सुधा सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 11 का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उन्होंने अपने और अपनी ग्रैंडमदर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने कुछ टाइम अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में स्पेंड किया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वो शहर चले गए अपनी पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, और कैसे उन्होंने एक बड़ा डिफरेंस देखा विलेज लाइफ और जो अर्बन लाइफ और जो उनका रूरल लाइफ था उसके बीच में, कैसे उन्होंने एक बड़े डिफरेंस को फील किया। राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। मैंने यहाँ पर चैप्टर के सारे पैसेज, उनके साथ उनके वर्ड मीनिंग, साथ में एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप लोग पेंसिल अपने हाथ में लेकर रखें जब चैप्टर को पढ़ें, और साथ साथ सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। इससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करेंगे तो आपको क्विकली फटाफट से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजिली याद आ जाएंगे। चलिए, चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी ही करनी है, ये याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि एग्जाम में चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चंस आते हैं। राइट, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट होता है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन। यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जैसे कि बाकी सबकी ग्रैंड मदर बहुत बूढ़ी होती हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। मैं उनको पास्ट 20 ईयर्स से जब से देखा था तब से वो मुझे उतनी ही बूढ़ी और उतनी ही रिंकल्ड फेस वाली, उनके फेस पर इतनी ज्यादा झुर्रियां थी, इतने ज्यादा फोल्ड्स थे, जब से मैं देख रहा था तब से मैं उनको इतनी ओल्ड और इतनी ही रिंकल्ड फेस वाली देख रहा था। और वो कहते हैं कि जब लोग बताते थे कि वो जब यंग थी काफी प्रेटी दिखती थी, बहुत खूबसूरत दिखती थी, उनके एक हस्बैंड भी थे, तो कहते हैं तो इस बात पर यकीन कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। उनके जो ग्रैंडफादर है उनका पोर्ट्रेट, उनका जो पिक्चर है वो दीवार पर लटका हुआ है, जिसमें कि उनके ग्रैंडफादर कैसे दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत लूज फिटेड कपड़े पहने हुए हैं, टर्बन अपने सर पर उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, और उनकी बहुत लॉन्ग इतनी लॉन्ग बियर्ड है व्हाइट कलर की, जो कि उनके चेस्ट तक आती है, उनके पूरे चेस्ट को कवर करती है। और वो बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड दिखते हैं, और ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि कभी उनकी यंग एज में उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहे होंगे, बल्कि वो उन कैसे दिखते हैं ऑथर को, वैसे दिखते हैं कि वो हमेशा से ग्रैंडफादर ही रहे होंगे। राइट, यहाँ पर जो ऑथर है बताते हैं कि मेरे लिए इस आइडिया को कनेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि इनके खुद के बच्चे भी होंगे या इनकी वाइफ भी होगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा से ग्रैंडफादर ही रहे होंगे। सिमिलरली यही बात वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि जब मेरी ग्रैंड मदर बताती हैं मुझे कि जब वो छोटी थी तो वो गेम्स खेलती थी, तो मैं मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, मुझे बिल्कुल इलॉजिकल दिखता है, और ऐसा लगता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्टोरी है, जैसे कि वो मुझे बहुत दूसरी स्टोरी सुनाती है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी एक स्टोरी है जो ये मुझे किसी के बारे में सुना रही है। एक्चुअली क्या है, आप लोग देखो, आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितना बूढ़ा जब देखते हो, तो जब वो आपको बताते हैं कि यंग एज में वो ऐसे दिखते थे, ऐसे करते थे, ऐसे खेलते थे, तो थोड़ा लगता होगा आपको कि कहाँ कर लेते होंगे ये, ऐसे कहाँ खेलते होंगे, है ना। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको उसी तरह से देखा है और आपने मान लिया कि वो हमेशा से वैसे ही दिख रहे थे। राइट, तो यहाँ पर वही फीलिंग अपनी जो है ऑथर वो शेयर कर रहे हैं कि उनके लिए इस बात में थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है कि वो कभी यंग एज में बहुत खूबसूरत दिखी होंगी, या फिर उन्होंने हमारी तरह कभी गेम्स खेले होंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। हिज ग्रैंड मदर, अब यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज में वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का जो फिजिकल लुक था, उनका जो अपीयरेंस था वो कैसा था। उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी? शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनका जो पोस्चर था, उनके फेस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स थे, वो इतनी ओल्ड दिखती थी कि उन्हें वो पिछले 20 सालों से जो ऑथर है वो इतनी ही ओल्ड देखते हुए आ रहे थे। ऑथर के अकॉर्डिंग ऑथर क्या कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, ना ही बहुत ज्यादा प्रेटी थी, ना तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी कभी भी, ना ही बहुत ज्यादा प्रिटी थी। और उनको क्या लगता है कि वो घर में इतने ऑकवर्ड वे में घूमती थी, जब वो घर में चलती थी तो वो, क्योंकि वो झुककर चलती थी तो स्लाइड बैंड हो गई थी, उनकी जो कमर थी वो थोड़ी सी झुक गई थी, है ना। और वो क्या कहते हैं कि वो घर में ऐसे ही घूमती रहती थी, वेयरिंग स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स विद बीड्स ऑफ रोजरी। क्या घर में वो मैक्सिमम टाइम व्हाइट कलर के स्पोर्टलेस कपड़े पहनती थी, बिल्कुल फीके रंग के कपड़े पहनती थी। हमारी सोसाइटी में जो विडो होती हैं उनको ऐसा माना जाता है कि दे मस्ट बी वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है, तो ये व्हाइट जो क्लोथ है यहाँ पर ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? जस्ट बिकॉज उनके जो हस्बैंड थे वो अब नहीं थे, इसलिए वो व्हाइट कलर के बिल्कुल बिना रंग वाले कपड़े पहनती थी। राइट,
बीड्स ऑफ रोजरी। रोजरी क्या होती है? आपके दादा दादी, आपने देखा होगा घर में एक माला होती है, रुद्राक्ष की माला या फिर किसी और तरीके की माला, तुलसी की माला, जिसमें कि 108 मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको वो घुमाते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, है ना, कोई भी अपनी प्रे करते रहते हैं। तो वैसी ही एक जो माला थी उनकी ग्रैंड मदर के पास होती थी, जिसमें कि बीड्स थे होते थे, वो उनको घुमाती रहती थी और अपनी प्रे करती रहती थी, अपनी जो जो भी वो भगवान का नाम लेती होंगी वो उसको उनके साथ साथ जपती रहती थी। She had silver colored hair which was not neatly combed and was disorganized. उनके सिल्वर मतलब वाइट हो गए थे उनके बाल, बहुत ज्यादा ओल्ड थी वो, और जो कि ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे से, बहुत नीटली कॉम्ब नहीं दिखते थे, हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड ही रहते थे, हमेशा वो ऐसे बिखरे बिखरे से ही रहते थे। क्या होता है जब वो ओल्ड एज में आते आते ना, हेयर जो है ना वो उनकी लेंथ में से टूट जाते हैं, तो कितना भी उनको कॉम्ब कर लो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे से ऐसे बिखरे बिखरे से रहते हैं, वही बताया उन्होंने। शी वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग प्रेयर्स, वो लगातार प्रेयर चेंट करती रहती थी उस मोतियों की माला के ऊपर, राइट। और वो यहाँ पर जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप से। माउंटेन्स में जो विंटर विंटर लैंडस्केप होता है उससे वो कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि जैसे कि जितना पीसफुल और जितना काम वो लैंडस्केप होता है विंटर्स में, माउंटेन्स में विंटर का, वैसे ही उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल प्योर वाइट पीसफुल, बिल्कुल वैसे ही दिखती थी, इतनी ही शांत, इतनी ही स्थिर, इतनी ही पीसफुल वो दिखती थी, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। नेक्स्ट पैसेज में जो ऑथर है बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि वो कुछ साल जब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव में रहे थे वो उन्होंने कैसे स्पेंड किए। ऑथर लिव विद हर इन द विलेज, दे वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वो, बहुत अच्छे उनके बीच में बॉन्ड हो गया था। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक्चुअली उनको वहां गाँव में छोड़ा क्यों था? क्योंकि वो सिटी में गए थे अपने लाइवलीहुड के लिए। पहले पुराने टाइम का ये चैप्टर है, तब लोग क्या करते थे, शहरों में जाते थे कोई जॉब ढूंढने के लिए या फिर कोई अपने लिए काम ढूंढने के लिए। तो जब तक कि वो सेटल नहीं हो गए थे सिटी में तब तक के लिए उन्होंने छोड़ा था खुशवंत सिंह को उनकी ग्रैंडमदर के साथ। तो ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो क्या करती थी, यूज टू वेक हिम अप एवरी मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी टू फॉर स्कूल। हर मॉर्निंग उनको जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, ठीक है। वो अपनी मॉर्निंग की जो प्रेयर थी उसको रिसाइट करती रहती थी जब वो उनको नहलाती थी, उनको ड्रेसअप करती थी स्कूल के लिए, और वो क्या है अपनी जो प्रेयर थी उसको कंटिन्यू गाती रहती थी, बोलती रहती थी। ऑथर कहते हैं कि उन्हें बहुत पसंद थी उनकी वो वॉइस, उनकी वो आवाज जिसमें वो कंटिन्यू प्रे करती थी। बट कहते हैं कि मैं एक वर्ड भी मेमोराइज नहीं कर सकता, मैंने कभी जो भी वो बोलती थी या जो भी वो प्रे में बोलती थी मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पसंद था उसमें, उनकी वॉइस पसंद थी, उनकी जो बहुत मीठी सी आवाज जिसमें वो गाती थी वो मुझे बहुत पसंद थी। कहते हैं फिर मॉर्निंग में तैयार करने के बाद जो उनकी मदर थी वो उनको स्कूल के लिए रेडी करने के बाद एक वुडन स्लेट देती थी। पहले टाइम में वुडन लकड़ी की बनी हुई स्लेट चलती थी जिनके ऊपर क्या होता था, जिनको घर आके पेंट करना होता था, राइट। उनके ऊपर कलरफुल जो मिट्टी होती थी उससे पेंट करते थे लोग। तो कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर वो वुडन जो स्लेट थी उसको तैयार करके रखती थी, ठीक है। रेड पेन भी मुझे देती थी, इंक पॉट देती थी। ही वुड रीड अ थिक स्लेट चपाती, स्टील चपाती विद बटर। और क्या कहते हैं कि मेरी मदर मॉर्निंग में मुझे स्टील चपाती देती थी। स्टील चपाती मतलब रात की रखी हुई जो बासी रोटी होती है उसको कहते हैं स्टील चपाती। कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे मॉर्निंग में रात की रखी हुई बासी चपाती देती थी, उसके ऊपर बटर लगाती थी, उसके ऊपर शुगर, उसके ऊपर चीनी लगाती थी, और उसकी और फिर वो मेरा क्या होता था, मील होता था, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता था। और वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल तक उनके साथ जाती थी, और कुछ और जो स्टील चपाती होती थी, कुछ और जो रात की बची हुई चपाती होती थी वो अपने साथ लेकर जाती थी। किसके लिए? विलेज के जो डॉग्स थे उनको फीड कराने के लिए, उनको देने के लिए, राइट। आइए अब नेक्स्ट पेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजेस में जो ऑथर है बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर थी कैसे वो उनको स्कूल तक कंपनी देती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल के बिल्कुल पास में एक टेम्पल था, बिल्कुल अटैच टेम्पल था, और जितनी देर खुशवंत सिंह स्कूल में रहते थे उतनी देर जो ग्रैंडमदर थी वो बिल्कुल साथ में लगे हुए जो मंदिर था, जो टेम्पल था, उसमें डेली वो वहीं पर रुकती थी, और वहीं पर वो क्या करती थी, अपनी जो होली बुक्स होती हैं उनको पढ़ती थी, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो खुशवंत सिंह थे वो स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों के साथ बैठ जाते थे, वो अल्फाबेट सीखते थे, और गांव के स्कूल में प्रेयर्स भी सिखाई जाती थी, वो प्रेयर्स भी सीखते थे,
ठीक है। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, मैंने बताया वो होली बुक्स पढ़ती थी मंदिर में बैठकर, उतनी देर टेम्पल में बैठकर। जब फिनिश हो जाता था उन दोनों का, उनका स्कूल और ग्रैंड मदर का जो मंदिर वाला टाइम था, तो वो दोनों साथ साथ वापस घर आते थे। विलेज के जो डॉग थे वो उन्हें रास्ते में मिलते थे, और रास्ते से लेकर उनके घर तक वो साथ साथ आते थे। कैसे ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। जब आप किसी डॉग को खाना देते हो ना, वो कैसे करता है, थोड़ा हल्का हल्का जंप करते रहता है खुशी में, आपके पैरों के बीच बीच में आते रहता है। तो वैसे ही वो जो डॉग्स थे, क्योंकि वो उनके साथ फैमिलियर हो गए थे, हर दिन उनकी ग्रैंड मदर उनके लिए लेकर जाती थी स्टेल चपातीस, तो वो ऐसे ही खुशी में एक दूसरे के साथ क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फाइट करते रहते थे उस फूड के लिए। और कहते वो वहां से उस रास्ते से लेकर उनके घर तक उनके साथ साथ आते थे। फिर जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए, यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते थे कि जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने उन दोनों को बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर। और यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो टाइम कैसा था, जब वो गांव से शहर में आए, वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में, वो एक बड़ा चेंज था। और उनकी ग्रैंड मदर की जो दोस्ती थी, जो फ्रेंडशिप थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दे शेयर द सेम रूम बट शी नो लॉन्गर वुड गिव हिम कंपनी टू हिज स्कूल। कहते हैं अभी भी शहर में आने के बाद भी मैं और मेरी ग्रैंड मदर रूम शेयर कर रहे थे, हम दोनों एक ही रूम में रह रहे थे, बट अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको स्कूल तक कंपनी नहीं देती थी। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब खुशवंत सिंह जो है उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया था, और अब वो जाते थे एक बस में चढ़कर स्कूल में। अब उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। वहां पर कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे जिनको कि उनकी ग्रैंड मदर खाना दे सकती थी। अब क्या किया था उनकी ग्रैंड मदर ने, क्या स्टार्ट किया था, उनकी ग्रैंड मदर ने घर के ही वरांडा में स्पैरोज को, बर्ड्स को क्या फीड देना, खाना देना शुरू कर दिया था। क्योंकि वहां उनको स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिले, तो वहां पर उन्होंने घर के वरांडा में छोटे छोटे जो चिड़िया होती है उनको खाना देना स्टार्ट कर दिया था। राइट, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। एज द ईयर पास इन द सिटी। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि शहर में जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका जो इंटरेक्शन था अपनी ग्रैंडमदर के साथ वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला गया, कम होता चला गया। कुछ टाइम के लिए तो शी कंटिन्यू टू वेक हिम अप। उनकी ग्रैंडमदर ने कंटिन्यू रखा उनको जगाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना। यस, और वो उनसे कभी कभी पूछती थी कि उन्होंने आज के दिन स्कूल में क्या सीखा। बट जब वो बताते थे कि उन्होंने स्कूल में जो भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, मतलब जो भी उन्होंने साइंटिफिक चीजें सीखी थी, या जो भी उन्होंने इंग्लिश के वर्ड सीखे थे, तो इस ये सब सुनने के बाद उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी सैड हो जाती थी, और उनको इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा कनेक्ट नहीं आता था, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती थी। तो कहते धीरे धीरे, क्योंकि वहां अब शहर के स्कूल में वो साइंटिफिक चीजें सीख रहे थे, इंग्लिश के वर्ड सीख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो उनकी डिस्टेंस थी वो बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि ना तो ग्रैंड मदर वो लैंग्वेज, इंग्लिश वाली लैंग्वेज जानती थी, और ना ही वो उनके लेसन से खुश थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो स्कूल थे, शहर के जो स्कूल थे, उनमें ना तो उनको कोई रिलीजियस बातें सिखाई जाती थी, ना तो किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया जाता था, ना ही भगवान के बारे में बताया जाता था। और इन सब चीजों की वजह से जो ग्रैंड मदर थी वो काफी ज्यादा सैड होने लगी थी। राइट, कहते हैं कि ग्रैंड मदर को तब ऐसा लगा था जैसे कि मैं बिल्कुल भी एजुकेशन जो ले रहा हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनके लिए जो एजुकेशन थी ये कुछ भी नहीं थी। जब उनको पता चला कि मैं म्यूजिक क्लासेस भी लेता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था, म्यूजिक क्लासेस जो थी वो पुराने टाइम में क्या माना जाता था कि बेगर्स जो हैं वो या तो म्यूजिक मतलब ऐसा माना जाता था कि जो गाने गाने वाला काम है या तो वो बेगर्स करते हैं ताकि उनको कुछ मिल जाए, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं। राइट, कि लोग गाना गाने के बदले में कुछ पैसे मिल जाए, ये काम अच्छी जो रेप्यूटेड डिसेंट फैमिलीज होती हैं उनका नहीं माना जाता था। तो इसकी वजह से जो ग्रैंड मदर थी वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। ये जब उनको समझ में आया कि मैं म्यूजिक भी सीख रहा था स्कूल में, तब उन्होंने मेरे साथ बात करना, तब उन्होंने ऑथर के साथ बात करना बंद कर दिया। राइट, आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पैसेज। एज द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब टाइम आया जब ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना था। तो अब क्या हुआ, अभी तक एटलीस्ट वो रूम शेयर कर रहे थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ, बट अब ऐसा टाइम आया जब वो जो रूम था उनका, वो उनका अकेले रह गया, मतलब रूम में भी ग्रैंड मदर अब नहीं थी। राइट, अब जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का उनकी ग्रैंड मदर के साथ, दैट दे हैड व्हेन दे शेयर्ड द सेम रूम, वो भी अब पूरी तरह से चेंज हो गया था। मतलब अब रूम की शेयरिंग भी नहीं थी, तो अब जो उनकी दोस्ती थी उसमें और ज्यादा डिस्टेंस आ गई थी। उनकी जो फ्रेंडशिप थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो ऑलमोस्ट अब एंड की तरफ आ गई थी। शी बिकेम मोर प्राइवेट। कहते हैं तब उस वक्त मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो और ज्यादा प्राइवेट हो गई, और वो अपना जो टाइम था, वो मैक्सिमम टाइम जो था उनका वो किसमें भी स्पेंड करने लगी, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मतलब जो वो घुमा घुमा के क्या निकालते, जिसको कहते हैं हिंदी में चरखा।
चरखा चलाने में वो अपना मैक्सिमम टाइम बिताने लगी। पुराने जमाने में अगर आप लोगों के घर में किसी दादी नानी का रखा हुआ चरखा होगा तो आप लोग देखना, जिसको गांधी जी चलाते थे, वैसा एक चरखा वो चलाने लगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज निकलने से लेकर सूरज के छिपने तक वो चुपचाप अकेले बैठी रहती थी और अपनी जो प्रेयर्स थी उनको रिसाइट करती रहती थी। आफ्टरनून में वो क्या करती थी, जो स्पैरोज थी, जो बर्ड्स थी, वरांडा में आती थी, उनको खाना देती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू स्मॉल पीसेस, रोटियों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती थी और फिर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वहां जाती थी, उन सबको वो खाना खिलाती थी। बर्ड सारी इकट्ठी जाती थी, सारी उनके आसपास बैठ जाती थी, कोई उनके लेग पर, कोई शोल्डर पर, कोई उनके हेड पर। यस, वो सब उनके पास आकर बैठ जाती थी और वो उन सबको खाना देते हुए बहुत ज्यादा स्माइल करती थी, बहुत खुश दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि उस कि दिन का वो हाफ एन आवर उनके लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था। राइट, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इस पैसेज में जो ऑथर है बताते हैं कि जब वो अब्रोड गए फर्दर स्टडीज के लिए, तो अब टाइम आया जब उनको अब्रोड जाना था, तो उनको लगा कि इस टाइम पर जो उनकी ग्रैंड मदर है वो कैसे उनको फेस करेंगे। और उनको लगा कि पता नहीं अब्रोड से आने के बाद अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करके जब मैं वापस आऊंगा, पता नहीं मैं आने के बाद अपनी ग्रैंड मदर को कभी वापस देख पाऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड थी। राइट, तो कहते हैं जब वो स्टेशन पे गए तो उनकी ग्रैंड मदर उनको खुद ड्रॉप करने आई। उन्होंने उनको बहुत टाइटली हग किया, किस किया उनकी फोरहेड पर, और उनको लगा कि जो फिजिकल कांटेक्ट था उनकी ग्रैंड मदर के साथ, शायद ये कहीं लास्ट तो नहीं होगा। और उनका जो वेट इंप्रेशन था उनके हैंड का, वो उन्होंने फील किया। यस, शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल एट ऑल। वो कहते मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी उस वक्त मुझे सेंटिमेंटल नहीं दिखी। When he came back after 5 years, अब 5 साल अपना अब्रोड में स्टडीज करने के बाद वो जब वापस लौट कर आए, she came to meet him at the station, तब भी वो उनको मिलने के लिए स्टेशन पर आई। she looked just the way she did 5 years ago, और कहते हैं यहाँ पर होता कि वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसे कि वो 5 साल पहले दिख रही थी। बिल्कुल भी उससे ज्यादा ओल्डर, एक दिन भी उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, मतलब बिल्कुल सेम, ना उससे ज्यादा यंग ना उससे ज्यादा बूढ़ी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिख रही थी। शी हेल्ड हिम अगेन इन हर आर्म्स, अगेन उनकी जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने उनको क्या किया, हक किया, और वो स्टिल रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और अभी भी वो अपनी जो प्रेयर्स थी उनको रिसाइट कर रही थी। ही नोटिस्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल दैट ओनली स्पैरोज वुड मेक हर हैप्पी। कहते हैं यहाँ पर ऑथर, जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपने फर्स्ट डे पे एक चीज रियलाइज करी कि अगर कुछ है जो बहुत ज्यादा खुश कर देता है मेरी ग्रैंडमदर को, तो वो है स्पैरोज। जब वो आती हैं तो वो मेरी ग्रैंड मदर के दिन का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। एन इवनिंग शी डिड नॉट फॉलो हर ग्रैंडमदर हर रेगुलर रूटीन ऑफ प्रे। एक दिन शाम को उन्होंने अपना जो उनका रेगुलर रूटीन था प्रे करने का उसको फॉलो नहीं किया। शी कलेक्टेड, बल्कि उन्होंने क्या किया, जब अब्रोड से आए यहाँ पर ऑथर, तो वो कहते हैं कि उस दिन शाम को उन्होंने अपना शाम वाला जो उनका प्रेयर वाला टाइम था उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेबरहुड की सारी औरतों को इकट्ठा किया, उन्होंने ड्रम लिया और उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए। राइट, पहले टाइम में क्या होता था, जब वॉरियर जब कोई युद्ध जीत कर आता था तो उसके बाद क्या होता था, गाने गाए जाते थे। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पोता है वो अपनी अब्रोड से हायर स्टडीज कंप्लीट करके आया, तो उनको यही वाली फीलिंग थी, तो उन्होंने इस खुशी में ड्रम बजाए और गाने गाए। हालांकि पूरी फैमिली कहीं ना कहीं इस चीज के अगेंस्ट थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हैं। राइट, और सबको लग रहा था कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, इतना ज्यादा ड्रम बजा रही हैं, गाना गा रही हैं। बट वो नहीं मानी, और नेक्स्ट मॉर्निंग वही हुआ जैसे कि सबको फील हो रहा था, उनको माइल्ड फीवर हो गया, हल्का सा उनको बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, उनको हल्का सा फीवर है। राइट, लेकिन यहाँ पर अब जो ग्रैंड मदर थी उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, उनको लगा कि बस अब उनका एंड आ गया है, अब उनका अंत आ गया, अब वो और दिन नहीं जीने वाली हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या शुरू करा, उन्होंने अपनी जो प्रेयर्स थी उनको और ज्यादा चैंट करना स्टार्ट कर दिया। उनको लग रहा था कि मैं अब एक सिंगल आवर भी बातों में वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, अब वो किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनको लग रहा था कि बस मैं अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रेयर्स में स्पेंड करूं। राइट, और सब हर कोई हालांकि उनको बोल रहा था कि ऐसा नहीं है, आप ये गलत सोच रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और वो अपना चुपचाप शांति के साथ अपने बेड में लेटी रही। उन्होंने किसी के साथ कोई बातें नहीं की, अपनी प्रेयर्स चैंट करती रही वो, और अपने जो बेड मैंने बताया बीड्स थे उनकी, जो जप माला थे उसमें जो बीड्स थे उनको वो घुमाती रही। सडनली अचानक से क्या होता है, शी स्टॉप्ड एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स।
अचानक से वो जो बीड्स को घुमा रही थी वो घुमाना बंद हो गया और उनके हाथ से जो वो रोजरी थी, वो जो माला थी, वो गिर गई। और कैसी थी उनकी फिंगर्स, बिल्कुल लाइफलेस थी। अ काम पेल अपीयरेंस, एक बिल्कुल शांत सा पीला सा अपीयरेंस उनके पूरे के पूरे फेस पर दिखाई दिया। और अब क्या था, वो क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, वो अब लाइफलेस हो चुकी थी। राइट, अब यहाँ पर कहते लास्ट पैसेज है ये। खुशवंत सिंह बताते हैं कि पूरी फैमिली ने उनको उनके बेड से उठाया, उनको ग्राउंड में लेटाया, उनको एक रेड कलर के क्लॉथ में रैप किया और थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो थी वो चुपचाप आकर उनके पास बैठ गई। ओथर की मदर उनके खाने के लिए कुछ ले आई उन स्पैरोज के लिए और उन्होंने उनको वो खाने के लिए दिया, बट किसी भी एक सिंगल स्पैरो ने भी कुछ नहीं खाया, किसी भी बर्ड ने कुछ नहीं खाया। वो सारी जो बर्ड्स थी वो तब वहां से उड़कर चली गई जब उनकी डेड बॉडी को लोग वहां से उठाकर ले गए, तो उसी टाइम पर वो भी सब उड़ गई वहां से। द स्वीपर रिमूव द क्रम्स द नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीपर आया तो उसने वो जो क्रम्स थे, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे रोटी के, जो कि बर्ड्स के लिए डाले गए थे, उसने उन सबको उठाया। द बर्ड्स वर सो सेंसिटिव, बर्ड्स इतनी सेंसिटिव थी कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाकर गई, वो कुछ खाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो कहते कि वो मेरी ग्रैंड मदर की डेथ पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। हु हैड फेड देम फॉर सो मैनी डेज, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत लंबे टाइम तक खाना दिया था। राइट, यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। चैप्टर में एक इमोशनल कनेक्ट, एक बॉन्ड एक ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच में दिखाया गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।